श्री गोपी गीत प्रणय गीत के बाद ये गोपी गीत है। भगवान ने गोपियों के हृदय के प्रेम को आवरण रहित कर दिया, परंतु व्यवहार में उनके मन में काम आने लगा। अहम सुखी ये अभिमान आया। ये आया इसलिए कि प्रियतम पर से दृष्टि हटाकर अपने पर चली गई। ये प्रेम में विघ्न है जो अपने में रस लेने लगा। वे प्रेम का अधिकारी कहाँ रहा। गोपी गीत श्री कृष्ण ने सम्मान दिया गोपियों को, स्वयं उनके इशारे पर नाचने लगी। गोपियों ने समझा कि हमारी सुंदरता मधुरता के कारण ये हमारे वश में हो गए हैं। वियोग के बिना संयोग का रस आता ही नहीं। इस प्रकार गर्व विघ्न को नष्ट करने तथा सुप्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र वहीं अंतर्धान हो गए। अब जब गोपियों ने देखा कि हमारे परम प्रियतम हमारे मध्य नहीं हैं, तब वे व्याकुल हो गईं, अपनी सब सुध-बुध भूल गईं। संयोग के समय उनके भावों में भले ही कुछ अंतर रहा हो, अब इस वियोग में उनके भाव सर्वथा एक हो गए हैं। सबकी सब एक ही बात चाहती हैं, मदन मोहन श्री श्याम सुंदर शीघ्र प्रकट हों और उनकी मुख चंद्रिका से हमारा ये ताप प्रशमित हो। इस प्रकार सबका भाव सबका चित्त एक हो जाने से उनके संगीत का स्वर भी एक हो गया। उनके हृदय तंत्री बज उठी। श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल वे प्रेममय गोपियां गाने लगी। हे प्रियतम, तुम्हारे प्रकट होने के कारण इस व्रज का गौरव वैकुंठ आदि दिव्य लोकों से भी अधिक हो गया है। तभी तो अखिल सौंदर्य माधुर्य की दिव्य मूर्ति श्री लक्ष्मी जी अपने नित्य निवास वैकुंठ को छोड़कर इस व्रज को सुशोभित करती हुई यहाँ निरंतर निवास कर रही हैं। इस महान सुख से पूर्ण सौभाग्य में व्रज में हम गोपियां ही ऐसी हैं जो तुम्हारी होकर भी तुमने अपने प्राणों को पूर्ण रूप से समर्पण करके भी वन वन भटक कर सब ओर तुम्हें ढूंढ रही हैं, पर तुम मिल नहीं रहे हो। विरह ज्वाला से जलती हुई भी इसी आशा से हम सर्वथा भस्म नहीं हो रही हैं कि तुम शीघ्र मिलोगी। अतः अब तुम तुरंत दिख जाओ। हे हमारे रसीश्वर, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं। तुम शरद ऋतु के सरोवर में खिले हुए उत्कृष्ट जाति के परम सुंदर कमल कोशों की कर्णिका की सौंदर्य सुषमा को चुराने वाले अपने नेत्रों के मार से हमें मार चुके हो। इस जगत में इस प्रकार नेत्रों से किसी को मार डालना क्या वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, काले हृद के विषमय जलपान के कारण होने वाली मृत्यु से, अघासुर से, इंद्र की वर्षा, आंधी अथवा तृणावर्त दैत्य से तथा व्रजपात से, भीषण दावा नल से, अरिष्टासुर और मय के पुत्र व्योमासुर आदि से और इसी प्रकार अनेक भयों से तुमने ही तो बार बार हमारी रक्षा की थी। फिर आज तुम्हें अपनी विरह ज्वाला से हमें क्यों भस्म कर रही हो? हम जानती हैं आप निश्चय ही केवल यशोदा मैया के लाला ही नहीं हैं, अपितु संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप यदुकुल में आविर्भूत हुए हैं। इस प्रकार विश्व भर की रक्षा के लिए अवतीर्ण होकर भी आप हमारे प्रति इतने निर्दय होकर हमें क्यों मार रहे हो? हे यादवों में श्रेष्ठ, संसार से जन्म मरण के चक्र से भयभीत होकर जो प्राणी तुम्हारे चरणों की शरण में आ जाते हैं, तुम्हारे कर कमल उनको अभय कर देते हैं। श्री लक्ष्मी जी के कर कमल को धारण करने वाला तथा सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला वे कर कमल अपना हमारे सिर पर रख दो। शीघ्र दर्शन देकर हमें भी अभय कर दो। हे व्रजवासियों के दुखों का नाश करने वाले वीर शिरोमणि, तुम्हारी मधुर मंद मुस्कान तुम्हारे प्रेमी जनों के गर्व का ध्वंस करने वाली है।
हे हमारे प्राण सखा, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, हमें अवश्य प्रेम दान दो और हम अबलाओं को अपना मनोहर मुख कमल दिखलाकर सुखी करो। तुम्हारे जो चरण कमल शरण में आए हुए मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कर डालते हैं, जो समस्त सौंदर्य श्री के धाम हैं, श्री लक्ष्मी जी के परम आश्रय भूत हैं, जो घास चढ़ने वाले गौ वत्सों के पीछे पीछे चलते हैं, तथा जिन्होंने काले नाग के फणों पर चढ़कर नृत्य किया था, उन अपने चरण सरोजों को हमारे वक्ष स्थल पर पधरा दो। हमारे हृदय तुम्हारे विरह की ज्वाला से जल रहे हैं। इस प्रकार चरण सरोजों को पधराकर उस जलन को मिटा दो। हे कमल नयन, तुम्हारे वचन बड़े ही मधुर हैं, उनका एक एक पद परम मनोहर है। बड़े बड़े पंडित भी उनके गांभीर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। उन वचनों से हम सब गोपियां मोहित हो रही हैं। हम सभी तुम्हारे चरणों की किंकरियां हैं, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। हे दानवी, तुम अपनी दिव्य मधुर अगर सुधा पिलाकर हम सबको आप्यायित करो और जीवन दान दो। हे प्राणेश्वर, तुम्हारी लीला कथा अमृतमयी है, वे जलते हुए प्राणियों को जीवन दान करती है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी कवियों ने उसका ज्ञान तथा स्तवन किया है। उसके श्रवण कीर्तन से सब पापों का नाश होता है। जो श्रवण मात्र से ही प्रेम रूपी परम संपत्ति का दान करती हैं, ऐसी अत्यंत विस्तृत कथा का पृथ्वी पर जो कीर्तन गान करते हैं, वे जगत में सबसे बड़े दानी लोग हैं। ये तुम्हारी लीला कथा की महिमा है। तुम्हारे दर्शन की महिमा तो अवर्णनीय है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे ध्यान मात्र से ही परम आनंद प्राप्त होता है। फिर हमें तो तुमने अपनी मधुर हंसी, प्रेम भरी दृष्टि तथा लीला विहार का सुख प्रदान किया था। एकांत में हमारे साथ हृदय स्पर्शी विनोद तथा प्रेम भरे संकेत चेष्टाएं की थी। अरे छलिया, आज वे ही तुम हम लोगों से छिप गए हो। तुम्हारी वे सभी प्रेम भरी बातें इस समय याद आ रही हैं और हमारे मन को क्षुब्ध कर रही हैं। हमारे प्राणनाथ, जीवन सर्वस्व तुम्हारे चरण अरुणिमा, मृदुता तथा दिव्य सुगंध में कमल के समान अत्यंत सुंदर है। जिस समय तुम गवों को चराते हुए विरज से वन की ओर आते हो, उस समय ये सोचकर कि तुम्हारे उन अत्यंत मृदु चरण कमलों में कुछ कांटे, अंकुर तथा कंकड़ आदि गड़ते होंगे और बड़ी पीड़ा होती होगी, हम लोगों के मन में बड़ी ही व्यथा होती है। ये दशा तो दिन में वन गमन के समय होती है। इस रात्रि के समय तो उन मृदुल चरणों में विशेष पीड़ा हो रही होगी। इस चिंता से हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम तुरंत यहाँ आकर उनकी रक्षा करो। हमारे हृदयों को प्रेम बाण से बीन देने में तुम बड़े ही शूरवीर हो। संध्या के समय जब तुम वन से लौटते हो, तब हम देखते हैं कि तुम्हारे मुख सरोज पर नीली घुंघराली अलकावली छाई हुई है और वह गोधूली से दूसरे धो रहा है। उस समय तुम अपनी उस मुख माधुरी के हमें बार बार दर्शन कराकर हमारे मन में प्रेम व्यथा का संचार कर देते हो। इस प्रकार नित्य ही तुम हमारे हृदयों को प्रेम बाण से मीना करते हो, पर आज तो उसकी चरम सीमा हो गई है। पहले तो हमें वेणुगान करके अपने पास बुलाया, हमारे साथ लीला विहार किया और फिर यूं छोड़कर चली गई। परंतु प्रियतम, हमारे मन की सारी व्यथा का हरण करने वाले भी एकमात्र तुम ही हो। तुम्हारे चरण कमल शरण में आए हुए मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं ब्रह्मा जी उनका नित्य पूजन करते हैं। विपत्ति के समय ध्यान मात्र से ही वे समस्त विपत्तियों का नाश कर देती हैं और पृथ्वी के तो ये भूषण ही हैं। उन अपने चरण सरोजों को हे विहार सुख देने वाले
प्रियतम हमारे वक्ष स्थल पर पधरा कर हृदय की सारी व्यथा का नाश कर दो। हृदय की व्यथा का हरण करने में समर्थ वीर शिरोमणि तुम्हारी अधर सुधा दिव्य सम्भोग रस को बढ़ाने वाली है। तुरंत ही समस्त शोक संतापों का शमन करने वाली है। सुंदर स्वरों में गान करने वाली बांसुरी उसे सदा भले भांति चूमती रहती है। जिसने एक क्षण के लिए एक बिंदु मात्र भी कभी उसका पान कर लिया, उसकी अन्य समस्त आसक्तियां तथा कामनाएं सदा के लिए विस्मृत हो जाती हैं। ऐसी अपनी वह अधर सुधा हम लोगों में वितरण कर दो, हम सबको पिलाकर कृतार्थ कर दो। प्रियतम, दिन के समय जब तुम गौएं चराने के लिए वन में चले जाती हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे आधे क्षण का समय भी युग बन जाता है। फिर जब संध्या के समय तुम वन से लौटते हो, तब तुम्हारे घुंघराले केशों से सुशोभित श्री मुख का हम दर्शन करती हैं। उस समय पलकों का गिरना हमें असह्य हो जाता है, क्योंकि उतने समय तक तुम्हारे दर्शन से नेत्र वंचित रहते हैं। इसलिए हमें जान पड़ता है कि नेत्रों पर पलके बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्रियतम, तुम कभी अपने प्रेममय स्वभाव से च्युत नहीं होते। तुम चतुर शिरोमणि भली भांति जानते हो कि हम सब तुम्हारे मधुरतम मुरली गान से मोहित होकर अपने पति पुत्र भाई बंधु कुल परिजन सबका त्याग करके उनकी इच्छा का अतिक्रमण करके तुम्हारे पास आई हैं। फिर भी तुम हमें छोड़कर चले गए। अरे कपटी, इस प्रकार की घोर रात्रि के समय शरण में आई हुई तरुणियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन त्याग सकता है? प्रियतम, तुमने एकांत में हमसे प्रेम भरी बातें की हैं। तुम्हारा वह प्रेमालाप, प्रेम की कामना को उद्दीप्त करने वाला तुम्हारा मुस्कुराता हुआ मुख कमल, तुम्हारे प्रेम भरे तिरछे चितवन, लक्ष्मी जी का नित्य निवास धाम, तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल, इन सभी को देखकर, इनका स्मरण करके हमारी तुमसे मिलने की लालसा अत्यंत बढ़ गई है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध हो रहा है। प्रियतम श्याम सुंदर, तुम्हारा ये व्रज में आविर्भाव व्रजवासियों के समस्त दुखों का नाश करने और विश्व का परम कल्याण करने के लिए है। हमारे हृदय के समस्त मनोरथ एकमात्र तुम ही में केंद्रित हो गए हैं। हम तुम्हारे सिवा और कुछ चाहते ही नहीं। हम तुम्हारी अपनी ही हैं। हमें अब थोड़ी सी वह वस्तु दो जो तुम्हारे निर्जनों के हृदय रोगों को सर्वथा नष्ट कर दे। प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल अत्यंत सुकुमार हैं। हम उन्हें अपने उरोजों पर भी बहुत ही धीरे से रखती हैं। हमें डर लगता रहता है कि हमारे कठोर उरोजों से उन कोमल पद कमलों को कहीं चोट न लग जाए। उन्हीं सुकुमार चरणों से आज हमसे छिपकर तुम वन वन भटक रहे हो। कंकड़ पत्थरों की नोक लगकर उनमें बड़ी पीड़ा हो रही होगी। हमारी बुद्धि इसी चिंता से व्याकुल होकर चक्कर खा रही है। प्यारी, हमारे जीवन तो एकमात्र तुम ही हो। हम तुम्हारे लिए जी रही हैं। हम तुम्हारी ही हैं।